Good evening, everyone. तो जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो आप सेंड इन कर सकते हैं एक एक करके, एंड आई विल बी हैप्पी टू गिव द आंसर्स ऑफ ऑल. आई थिंक ये टाइम ज़्यादातर स्टूडेंट्स को सूट करता है बिकॉज द नाइट टाइम. तो ज़्यादातर अगर जॉब है या स्कूल है या कॉलेज है, बिजनेस है, जॉब है, तो उसके अंदर फिर वो अपने क्वेश्चंस को इस टाइम कंफर्टेबली कर सकते हैं. तो इस वजह से हमने जो है वो लाइव सेशन इस बार इवनिंग के अंदर किया है. सो वट एवर योर क्वेश्चंस आर, यू कैन जस्ट send it in. Hello Praveen. Hello Akash. Send in your questions. तो लास्ट टाइम ही हमने लाइव किया था और उसके अंदर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, और चाहे लाइव कितनी बार कर लें और कितने ड्यूरेशन कर लें, क्वेश्चंस तो कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं आप लोगों के. तो इसीलिए हम लाइव कंटिन्यू करते रहेंगे और जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो आप क्लियर करते रहें. तो मेजरली डाउट क्या होते हैं कि खाना क्या खाएं, पानी कैसे पिएं, ठीक है, और काफ़ी सारी ये बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं. तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स मैंने एड्रेस करी हुई हैं. तो प्लीज़ आप माई गुड़गांव के ऊपर जाइए या मेरे चैनल पे जाइए, किसी पे भी जाइए जहाँ आपको वीडियोस मिले, वहाँ आप जाके चेक कर सकते हैं. मोहम्मद फैज़ान, आई एम ऑल गुड, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. मिस्टर मॉन्टी सर, व्हाट इज HGH एंड HGH वर्क? देखिए, HGH है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन. अब ये जो होता है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, और पिट्यूटरी के अंदर भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसको जो शौक मिलता है कि वो अपना सिक्रीशन हो, वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड से निकलता है. और इसका काम होता है हमारी बॉडी के अंदर ओवरऑल ग्रोथ को मेंटेन करना, हमारे बोन्स, हमारे कार्टिलेज, हमारे जो है ये टिश्यूज, जिससे हमारी हाइट बढ़ती है, मसल का साइज बढ़ता है, बोन की जो है ये डेंसिटी में मेंटेन होती है. तो ये सारे हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन करता है. जैसे इसका नाम से डिपेक्ट कर सकते हैं हम कि ओवरऑल बॉडी के अंदर ग्रोथ करना. आकाश, CBT कोर्स में सॉफ्ट कॉपी मिली है जो PDF में काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर है. देखिए, बुक्स तो आपकी हमेशा से ही ऐसी होती हैं. अगर आप अपनी मैथ्स की, साइंस की बुक, अगर ये अपने स्कूल्स की भी चेक करेंगे तो उसके अंदर भी यही होगा कि उसमें ज़्यादातर जो है वो ब्रीफिंग नहीं होती, बहुत ज़्यादा आपका एक तरह साइंटिफिक लैंग्वेज होता है. पर ये टीचर का काम क्या होता है कि आप लोगों को उसको डीप साइंस को डीप तरीके से भी समझाना और सिंपल वे में समझाना. तो that is the basic work that I try to do in all the classes. आकाश, और आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, तो आकाश कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपको पढ़ाया तो नॉर्मल लैंग्वेज में ही जाएगा, और अगर आप एक बार इसकी साइंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो अगर आप मेरे बारे में जाने तो ठीक है, मैं साइंस बैकग्राउंड से और जो इसके अंदर आज लोग आ रहे हैं मोस्टली वो साइंस बैकग्राउंड से हैं. पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए बहुत आसान था. अगर साइंस मैक्सिमम लोग करते हैं, BTech करते हैं, BSc करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सारे के सारे वो नहीं होते कि उन सबके 90% होते हैं. वो सब 60 वाले भी होते हैं, 50 वाले भी होते हैं, 40 वाले भी होते हैं. तो मेन आपने जो कर रहे हो उसको कितनी अच्छी तरह से आप करना चाह रहे हो, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की. तो अगर आपके अंदर पढ़ाई करने का वो जज्बा है, वो लगन है, तो कोई साइंस बैकग्राउंड से ही क्यों ना हो, उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, आप उनको भी बीट कर सकते हो. मोहम्मद फैज़ान, HGH के साइड इफेक्ट बता दो. देखिए, मैं स्टीरॉयड से तो कोई बात यहाँ पे करूँगा नहीं, बट यस, जो हमारे HGH है ये बॉडी का हार्मोन है. अगर जोर से ज़्यादा जाएगा तो जाइगेंटिज्म भी बन सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाइट होना, बहुत ज़्यादा जो है हमारे ऑर्गन का साइज होना, वो हो सकता है, जिसकी वजह से हाइट बढ़ जाए. तो उससे ऐसी कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर ऑर्गन्स का वेट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर डेथ होने तक के चांसेस हो सकते हैं. शारे, श्रग्स करने के टाइम क्या बॉडी को आर्च परफॉर्म करना चाहिए? देखिए शारे, अगर आप जो है वो फिटनेस की टर्म में कहो तो बिल्कुल आपकी बॉडी को स्ट्रेट अलाइन रखिए और उसके अंदर जो है वो अपना शोल्डर का एलिवेशन और डिप्रेशन करिए. बट अगर आप जो है वो मैक्सिमम वेट लिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको जो बॉडी को स्लाइड टिल्ट फॉरवर्ड करना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, स्लाइड अमाउंट में आपको जो है वो बॉडी को टिल्ट फॉरवर्ड करना है, और अपने जो ग्रिपिंग है वही प्रोन ग्रिप से आपको आगे की तरफ रखना है, और फिर उसके बाद श्रग्स करने हैं. जैसे कि अभी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से नहीं करना, थोड़ा सा आगे लेके एंड थोड़ा टिल्ट करके यहाँ पे
करोगे एंड एलिवेशन डिप्रेशन एंड एलिवेशन एंड डिप्रेशन। तो इस तरीके से जो है वो आप कर सकते हैं। शानू, थैंक यू शानू। प्रवीण राव, चेस्ट ग्रो हो नहीं रही है। देखिए प्रवीण, अगर चेस्ट ग्रो होने रही है तो मैंने, अगर आपको ये वीडियो चेक करो आपने जो मैंने बनाया हुआ अपने चैनल के ऊपर कि हाउ टू ग्रो चेस्ट मसल इन 22 डेज, तो 22 डेज का मतलब उसके अंदर मैंने ये नहीं बताया है कि अगर आपकी चेस्ट बिल्कुल नहीं है वो इतनी ज्यादा हो जाए या जितनी भी उसकी बहुत ज्यादा, आपको वहां पे ग्रोथ दिख जाए। अब इसके पीछे की साइंस है, अगर आप किसी CFT या लेवल 4 क्लासेस के अंदर आपने साइंस पढ़ी है तो शायद आपको पता हो, नहीं तो आपको मैं ब्रीफिंग कर देता हूं जो मैंने वहां पे समझाया है कि आपका एक होता है क्लेविकुलर हेड और बाकी सारा होता है स्टर्नोकॉस्टल हेड। और चेस्ट के अंदर आपकी मसल दो होती है, पेक मेजर जो आपकी सुपरफिशियल सारी होती है और एक होती है पेक माइनर जो डीप मसल आ रही होती है। तो अल्टीमेटली हमें स्टर्नोकॉस्टल हेड को जो है पेक मेजर मसल को ज्यादा टारगेट करना है। इसका मतलब है हमें फ्लैट पे टारगेट करना और फ्लैट से थोड़ा सा एंगल ऊपर यानी 15 डिग्री के नियर अबाउट आपको ज्यादा प्रेसिंग करनी, जिससे कि आपको चेस्ट का मसल का साइज बढ़ेगा। अगर आप फ्लाई के ऊपर जाएंगे तो वो कोई लाइन नहीं आएगी, ठीक है। जो ज्यादातर लोग कहते हैं कि लाइन आ जाएगी फ्लाई करने से, वो सिर्फ ब्रो साइंस और वो शिट्स फैलाते हैं और कुछ नहीं करते। तो इसी वजह से जो है मैक्सिमम टाइम में अपना जो है वो स्टर्नोकॉस्टल हेड को ट्रेन करना, यानी कि मिडल और लोअर चेस्ट, और इंक्लाइन को भी करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना, बट कंपैरेटिवली ज्यादा फोकस ना हो, तब जाकर चेस्ट का साइज ज्यादा ग्रो होगा। और अगर आपका यहां से ग्रोथ है, यहां से करना चाहते हो तो फिर भी आपको प्रेसिंग मूवमेंट करनी पड़ेगी, और वो क्लेविकुलर हेड पे कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। विकास, एंटीरियर डेल्ट फटीग वाइल चेस्ट वर्कआउट। जी बिल्कुल, एंटीरियर डेल्ट फटीग करता है, और वो कब करता है? जब आप ज्यादा वेट लिफ्ट करते हो मैक्सिमम टाइम्स के अंदर, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर आपका एंटीरियर डेल्ट फटीग करता है। इसी वजह से आपका जो पुश पुल वाला होता है, जो आपका एक तरह से पीरियडाइजेशन चलता है, तो उसके अंदर आपका इसी तरह से होता है कि पुशिंग, अगर आपने चेस्ट इतनी अच्छे से ट्रेन कर लिया, आपका एंटीरियर डेल्ट इतने अच्छे से ट्रेन हो गया है कि आपको दोबारा शोल्डर फ्लेक्शन करने की जरूरत है ही नहीं। आप डायरेक्ट लैटरल डेल्ट, और करना है तो फिर ट्राइसेप के ऊपर जाके डेडलिफ्ट से परफॉर्म कर सकते हैं। देन दैट इज अ वेरी नॉर्मल केस, बिकॉज देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दिस। वाहेगुरु, सर आप खुद बॉडी क्यों नहीं बनाते हो? देखिए, बॉडी से आप क्या समझते हैं कि सिर्फ मसल मास होना क्या वो बॉडी है? मैं तो नहीं मानता। अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे, तो आज से 4-5 साल पहले मेरा काफी ज्यादा मसल मास हुआ करता था, अब भी है, बट पहले मेरा वेट हुआ करता 89, 90 और मेरी हाइट है 6 फीट, और अभी मेरा जो वेट रहता है दैट इज 78। तो मैं वेट बताना नहीं चाह रहा हूँ आप लोगों को, मैं मसल जो मैक्सिमम ड्रॉप हुआ है वो किस लिए, क्योंकि मेरा काम मेन क्या है, टीचिंग का। अब सुबह भी क्लास होती है, दोपहर को मैं अपना काम करता हूँ, शाम को भी क्लास होती है, रात को भी क्लासेस होती हैं। तो इतना क्लासेस करने के बाद तो मैं अपने आप को इतना टाइम प्रोवाइड नहीं कर पाता कि इतना प्रोटीन दूं, इतने कार्ब्स दूं, क्योंकि अगर हम ज्यादा खाना खाते हैं तो बॉडी के अंदर थकान ज्यादा होती है। मतलब ये थकान का मतलब है कि आपको नींद ज्यादा आती है। तो नींद आएगी तो इसका मतलब क्या है, ग्रोथ हार्मोन आ रहा है, और ग्रोथ हार्मोन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपकी बॉडी रिकवर करना चाह रही है। बट हम इतना ज्यादा रिकवर करेंगे तो फिर पढ़ा नहीं पाएंगे, तो इंटेंसिटी में अपने जो है वो सेशंस में नहीं डाल पाऊंगा। और मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को मैक्सिमम जो मेरे को आता है उसको, अगर मैं पोटेंशियल पे रीच अपना करवाना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं मैं अपने आप को मैक्सिमम तरीके से काम करवा पाऊं। अगर मैं ज्यादा मील कंज्यूम करूं, ज्यादा कैलोरीज में रहूंगा, जो कि मेरे को चाहिए अगर मेरे को गेन करना है, और जो कि किसी को भी चाहिए होता है अगर उसको गेन करना है, तो फिर उसके अंदर डिजीनेस वाली प्रॉब्लम आई क्लासेस, तो उसमें क्लासेस कॉम्प्रोमाइज होती हैं। इसी वजह से मैं इतना ज्यादा नहीं करता हूं, एक नॉर्मल रहता हूं, जैसे कि आप लोग नॉर्मल देख सकते हैं। बाकी आप बनाइए, हमें खुशी होगी। जिक्स प्रजापति, प्रोग्रेसिव ओवरलोड व्हेन ट्रेनिंग अलोन। देखिए, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब होता है स्लाइट अमाउंट के अंदर लोड को बढ़ाना। तो इसमें एक प्रिंसिपल है जो मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है कि 2x2 प्रिंसिपल, दैट इज डबल प्रोग्रेसिव प्रोटोकॉल प्रिंसिपल, विच स्टेट्स दैट कि अगर आप किसी वेट के ऊपर कुछ भी रेपिटेशन कर रहे हो, तो अगर आपको वेट बढ़ाना तो सबसे पहले आपको जो है 2 रेपिटेशन एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। जब वो 2 रेपिटेशन आपके चले जाए, चाहे 10 दिन में जाए, चाहे 1 दिन में जाए, चाहे ज्यादा टाइम लगे,
तो तब उसके बाद आपको उस वेट का 5 से 10% लोड बढ़ाना है। तो अगर आप 100 किलो लगा रहे हैं तो 5% हो गया 5 किलो। 5 किलो मतलब दोनों तरफ 5 किलो, ना कि एक साइड 5 किलो। तो 2.5 और उसके बाद आपको वही वेट रेपिटेशंस ओरिजिनल वाले ट्राई करने हैं। तो इस तरह से आपका वेट ही बढ़ गया और रेपिटेशंस भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए। तो ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड है और ये आपका हर दिन नहीं होता। ये जैसे जैसे हमारी जो है बॉडी का परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है वैसे वैसे होता है, नहीं तो सालों साल तक वेट नहीं बढ़ता है अगर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो तो। आकाश, आकाश आप ये जो CFTA कोर्स आपने ज्वाइन किया ये कहाँ से किया? आपके इतने सारे क्वेश्चंस हैं, शायद आप मेरी क्लास में तो नहीं हो, मायफा गुड़गांव से शायद। बताना मेरे को इसके बाद कि आप ये मायफा गुड़गांव के साथ हो या फिर मायफा किसी और के साथ हो। डाइजेशन इश्यू नहीं ठीक हो पा रहा है, मेरे चैनल पे जाइए, किसी पे भी जाइए जहां आपको वीडियोस मिले वहां आप जाके चेक कर सकते हैं। मोहम्मद फैजान, आई एम ऑल गुड, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मिस्टर मोंटी सर, व्हाट इज HGH एंड HGH वर्क? देखिए HGH है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अब ये जो होता है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और पिट्यूटरी के अंदर भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसको जो शौक मिलता है कि वो अपना सिक्रीशन हो वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड से निकलता है। और इसका काम होता है हमारी बॉडी के अंदर ओवरऑल ग्रोथ को मेंटेन करना, हमारे बोन्स, हमारे कार्टिलेज, हमारे जो है ये टिश्यूज, जिससे हमारी हाइट बढ़ती है, मसल का साइज बढ़ता है, बोन की जो है ये डेंसिटी में मेंटेन होती है। तो ये सारे हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन करता है, जैसे इसका नाम से डिपिक्ट कर सकते हैं हम कि ओवरऑल बॉडी के अंदर ग्रोथ करना। आकाश, CBT कोर्स में सॉफ्ट कॉपी मिली है जो PDF में काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर है। देखिए बुक्स तो आपकी हमेशा से ही ऐसी होती हैं। अगर आप अपनी मैथ्स की, साइंस की बुक अगर ये अपने स्कूल्स की भी चेक करेंगे तो उसके अंदर भी यही होगा कि उसमें ज़्यादातर जो है वो ब्रीफिंग नहीं होती, बहुत ज़्यादा आपका एक तरह साइंटिफिक लैंग्वेज होता है। पर ये टीचर का काम क्या होता है कि आप लोगों को उसको डीप साइंस को डीप तरीके से भी समझाना और सिंपल वे में समझाना। So that is the basic work that I try to do in all the classes. आकाश, और आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आकाश कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपको पढ़ाया तो नॉर्मल लैंग्वेज में ही जाएगा। और अगर आप एक बार इसकी साइंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो अगर आप मेरे बारे में जाने तो ठीक है, मैं साइंस बैकग्राउंड से और जो इसके अंदर आज लोग आ रहे हैं मोस्टली वो साइंस बैकग्राउंड से हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए बहुत आसान था। अगर साइंस मैक्सिमम लोग करते हैं, BTech करते हैं, BSc करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सारे के सारे वो नहीं होते कि उन सबके 90% होते हैं। वो सब 60 वाले भी होते हैं, 50 वाले भी होते हैं, 40 वाले भी होते हैं। तो मेन आपने जो कर रहे हो उसको कितनी अच्छी तरह से आप करना चाह रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। तो अगर आपके अंदर पढ़ाई करने का वो जज्बा है, वो लगन है, तो कोई साइंस बैकग्राउंड से ही क्यों ना हो, उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, आप उनको भी बीट कर सकते हो। मोहम्मद फैजान, HGH के साइड इफेक्ट बता दो। देखिए मैं स्टीरॉयड से तो कोई बात यहाँ पे करूंगा नहीं, बट यस जो हमारे HGH है ये बॉडी का हार्मोन है, अगर जोर से ज़्यादा जाएगा तो जाइगेंटिज्म भी बन सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाइट होना, बहुत ज़्यादा जो है हमारे ऑर्गन का साइज होना वो हो सकता है, जिसकी वजह से हाइट बढ़ जाए तो उससे ऐसी कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर ऑर्गन्स का वेट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर डेथ होने तक के चांसेस हो सकते हैं। शारे, श्रग्स करने के टाइम क्या बॉडी को आर्च परफॉर्म करना चाहिए? देखिए शारे, अगर आप जो है वो फिटनेस की टर्म में कहो तो बिल्कुल आपकी बॉडी को स्ट्रेट अलाइन रखिए और उसके अंदर जो है वो अपना शोल्डर का एलिवेशन और डिप्रेशन करिए। बट अगर आप जो है वो मैक्सिमम वेट लिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको जो बॉडी को स्लाइड टिल्ट फॉरवर्ड करना है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा, स्लाइड अमाउंट में आपको जो है वो बॉडी को टिल्ट फॉरवर्ड करना है और अपने जो ग्रिपिंग है वही प्रोन ग्रिप से आपको आगे की तरफ रखना है और फिर उसके बाद श्रग्स करने हैं। जैसे कि अभी आप चेक कर सकते हैं कि यहां से नहीं करना, थोड़ा सा आगे लेके एंड थोड़ा टिल्ट करके यहाँ पे एंड एलिवेशन डिप्रेशन एंड एलिवेशन एंड डिप्रेशन, तो इस तरीके से जो है वो आप कर सकते हैं। शानू, थैंक यू शानू। प्रवीण राव, चेस्ट ग्रो हो नहीं रही है,
देखिए प्रवीण, अगर चेस्ट ग्रो होने रही है तो मैंने, अगर आपको ये वीडियो चेक करो आपने जो मैंने बनाया हुआ अपने चैनल के ऊपर कि हाउ टू ग्रो चेस्ट मसल इन 22 डेज, तो 22 डेज का मतलब उसके अंदर मैंने ये नहीं बताया है कि अगर आपकी चेस्ट बिल्कुल नहीं है वो इतनी ज्यादा हो जाए या जितनी भी उसकी बहुत ज्यादा, आपको वहां पे ग्रोथ दिख जाए। अब इसके पीछे की साइंस है, अगर आप किसी CFT या लेवल 4 क्लासेस के अंदर आपने साइंस पढ़ी है तो शायद आपको पता हो, नहीं तो आपको मैं ब्रीफिंग कर देता हूं जो मैंने वहां पे समझाया है कि आपका एक होता है क्लेविकुलर हेड और बाकी सारा होता है स्टर्नोकॉस्टल हेड। और चेस्ट के अंदर आपकी मसल दो होती है, पेक मेजर जो आपकी सुपरफिशियल सारी होती है और एक होती है पेक माइनर जो डीप मसल आ रही होती है। तो अल्टीमेटली हमें स्टर्नोकॉस्टल हेड को जो है पेक मेजर मसल को ज्यादा टारगेट करना है। इसका मतलब है हमें फ्लैट पे टारगेट करना और फ्लैट से थोड़ा सा एंगल ऊपर यानी कि 15 डिग्री के नियर अबाउट आपको ज्यादा प्रेसिंग करनी, जिससे कि आपको चेस्ट का मसल का साइज बढ़ेगा। अगर आप फ्लाई के ऊपर जाएंगे तो वो कोई लाइन नहीं आएगी, ठीक है। जो ज्यादातर लोग कहते हैं कि लाइन आ जाएगी फ्लाई करने से, वो सिर्फ ब्रो साइंस और वो शिट्स फैलाते हैं और कुछ नहीं करते। तो इसी वजह से जो है मैक्सिमम टाइम में अपना जो है वो स्टर्नोकॉस्टल हेड को ट्रेन करना, यानी कि मिडल और लोअर चेस्ट और इंक्लाइन को भी करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना, बट कंपैरेटिवली ज्यादा फोकस ना हो, तब जाकर चेस्ट का साइज ज्यादा ग्रो होगा। और अगर आपका यहां से ग्रो होता है यहां से करना चाहते हो तो फिर भी आपको प्रेसिंग मूवमेंट करनी पड़ेगी और वो क्लेविकुलर हेड पे कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। विकास, एंटीरियर डेल्ट फटीग वाइल चेस्ट वर्कआउट, जी बिल्कुल एंटीरियर डेल्ट फटीग करता है। और वो कब करता है? जब आप ज्यादा वेट लिफ्ट करते हो मैक्सिमम टाइम्स के अंदर, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर आपका एंटीरियर डेल्ट फटीग करता है। इसी वजह से आपका जो पुश पुल वाला होता है, जो आपका एक तरह से पीरियडाइजेशन चलता है, तो उसके अंदर आपका इसी तरह से होता है कि पुशिंग, अगर आपने चेस्ट इतने अच्छे से ट्रेन कर लिया, आपका एंटीरियर डेल्ट इतने अच्छे से ट्रेन हो गया है कि आपको दोबारा शोल्डर फ्लेक्शन करने की जरूरत है ही नहीं, आप डायरेक्ट लैटरल डेल्ट और करना है तो फिर ट्राइसेप के ऊपर जाके डायरेक्टली से परफॉर्म कर सकते हैं। देन दैट इज अ वेरी नॉर्मल केस बिकॉज देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दिस। वाहेगुरु, सर आप खुद बॉडी क्यों नहीं बनाते हो? देखिए बॉडी से आप क्या समझते हैं कि सिर्फ मसल मास होना क्या वो बॉडी है? मैं तो नहीं मानता। अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे, तो आज से 4-5 साल पहले मेरा काफी ज्यादा मसल मास हुआ करता था, अब भी है, बट पहले मेरा वेट हुआ करता 89, 90 और मेरी हाइट है 6 फीट, और अभी मेरा जो वेट रहता है दैट इज 78। तो मैं वेट बताना नहीं चाह रहा हूं आप लोगों को, मैं मसल जो मैक्सिमम ड्रॉप हुआ है वो किस लिए, क्योंकि मेरा काम मेन क्या है, टीचिंग का। अब सुबह भी क्लास होती है, दोपहर को मैं अपना काम करता हूँ, शाम को भी क्लास होती है, रात को भी क्लासेस होती हैं, तो इतना क्लासेस करने के बाद तो मैं अपने आप को इतना टाइम प्रोवाइड नहीं कर पाता कि इतना प्रोटीन दूं, इतने कार्ब्स दूं, क्योंकि अगर हम ज्यादा खाना खाते हैं तो बॉडी के अंदर थकान ज्यादा होती है। मतलब ये थकान का मतलब है कि आपको नींद ज्यादा आती है, तो नींद आएगी तो इसका मतलब क्या है, ग्रोथ हार्मोन आ रहा है, और ग्रोथ हार्मोन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपकी बॉडी रिकवर करना चाह रही है। बट हम इतना ज्यादा रिकवर करेंगे तो फिर पढ़ा नहीं पाएंगे, तो इंटेंसिटी में अपने जो है वो सेशंस में नहीं डाल पाऊंगा। और मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को मैक्सिमम जो मेरे को आता है उसको, अगर मैं पोटेंशियल पे रीच अपना करवाना चाहता हूं तो मैं चाहता हूं मैं अपने आप को मैक्सिमम तरीके से काम करवा पाऊं। अगर मैं ज्यादा मील कंज्यूम करूं, ज्यादा कैलोरीज में रहूंगा जो कि मेरे को चाहिए, अगर मेरे को गेन करना है और जो कि किसी को भी चाहिए होता है, अगर उसको गेन करना है, तो फिर उसके अंदर डिजीनेस वाली प्रॉब्लम आई क्लासेस, तो उसमें क्लासेस कॉम्प्रोमाइज होती हैं। इसी वजह से मैं इतना ज्यादा नहीं करता हूं, एक नॉर्मल रहता हूं, जैसे कि आप लोग नॉर्मल देख सकते हैं। बाकी आप बनाइए, हमें खुशी होगी। जिग्स प्रजापति, प्रोग्रेसिव ओवरलोड व्हेन ट्रेनिंग अलोन। देखिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब होता है स्लाइट अमाउंट के अंदर लोड को बढ़ाना। तो इसमें एक प्रिंसिपल है जो मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है कि 2x2 प्रिंसिपल, दैट इज डबल प्रोग्रेसिव प्रोटोकॉल प्रिंसिपल, विच स्टेट्स दैट कि अगर आप किसी भी वेट के ऊपर कुछ भी रेपिटेशन कर रहे हो, तो अगर आपको वेट बढ़ाना तो सबसे पहले आपको जो है 2 रेपिटेशन एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। जब वो 2 रेपिटेशन आपके चले जाए, चाहे 10 दिन में जाए, चाहे 1 दिन में जाए, चाहे ज्यादा टाइम लगे, तो तब उसके बाद आपको उस वेट का 5 से 10% लोड बढ़ाना है। तो अगर आप 100 किलो लगा रहे हैं तो 5% हो गया 5 किलो, 5 किलो मतलब दोनों तरफ 5 किलो, ना कि एक साइड 5 किलो, तो 2.5, और उसके बाद आपको
वही वेट रेपिटेशंस ओरिजिनल वाले ट्राई करने हैं, तो इस तरह से आपका वेट भी बढ़ गया और रेपिटेशंस भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए। तो ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड है और ये आपका हर दिन नहीं होता, ये जैसे जैसे हमारी जो है बॉडी का परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है वैसे वैसे होता है, नहीं तो सालों साल तक वेट नहीं बढ़ता है अगर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो तो। आकाश, आकाश आप ये जो CFTA कोर्स आपने ज्वाइन किया ये कहाँ से किया? आप कितने सारे क्वेश्चंस हैं, शायद आप मेरी क्लास में तो नहीं हो, मायफा गुड़गांव से शायद, बताना मेरे को इसके बाद कि आप ये मायफा गुड़गांव के साथ हो या फिर मायफा किसी और के साथ हो। डाइजेशन इश्यू नहीं ठीक हो पा रहा है, वीक में 2 बार जरूर प्रॉब्लम होती है, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है कि हाउ टू फिक्स डायबिटीज, थायराइड, PCOD, PCOS, हार्ट डिजीज, पैरालिसिस, तो उसी के अंदर आपकी लाइफस्टाइल डिजीज आ जाएगी। अगर आप उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर लोगे तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जाके मेरे चैनल पे समिशन के नाम से जाके चेक कर सकते हैं। हार्दिक सर, HMB क्या होता है? HMB होता है आपका बीटा हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटाइरेट, ठीक है, इसका पूरा नाम हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटाइरेट नहीं है, बीटा हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटाइरेट है। अब ये जो काम करता है हमारी बॉडी को एंटी कैटाबॉलिक करता है, ठीक है। एंटी कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी में टिश्यू ब्रेकडाउन हो रहे हैं तो वो ज्यादा तेज रेट के ऊपर ना हो, ठीक है। तो एनाबॉलिक की तरह काम नहीं करता, जो जिन लोगों ने आपको बताया है एनाबॉलिक की तरह ज्यादा काम नहीं करता है, मेनली एंटी कैटाबॉलिक की तरह काम करता है। और ये किस तरह से करता है? जो हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड होता है ल्यूसिन, वो ब्रेक डाउन होता है HMB के अंदर और उस तरह से हमारी बॉडी को प्रोग्रेशन मिल पाता है। और जैसा आप लोगों को पता है कि ल्यूसिन क्या होता है, बहुत ही बड़ा मसल प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए बड़ा रीजन होता है। तो उस तरह से बॉडी के अंदर अगर मसल मास मेंटेन नहीं हो पा रहा तो उसको मसल मास मेंटेन के लिए ज्यादा ग्रोथ के लिए लेंगे तो इतना ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। नवजीत, वेट और स्टेमिना कैसे बढ़ाएं? देखिए, अगर आप वेट बढ़ाओगे तो फिर स्टेमिना नहीं बढ़ेगा और अगर स्टेमिना बढ़ाओगे तो फिर वेट नहीं बढ़ेगा। तो दोनों जो चीजें एक बारी में, क्योंकि वेट अगर बढ़ाना चाहते हो तो इसका मतलब कि बॉडी में फैट ज्यादा बढ़ेगा, मसल कंपैरेटिवली कम। अगर आप तरीके से वेट बढ़ाना चाहते हो क्योंकि मसल मैक्सिमम हो तो बहुत स्लो प्रोसेस है, और स्लो प्रोसेस अगर आप स्टेमिना करोगे तो बिल्कुल होगा। तो आपको अपने पीरियडाइजेशन के पैटर्न्स को लेकर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 3 दिन वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपको 3 दिन कार्डियो करना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, आपका लीन मसल भी डेवलप होगा, स्टेमिना भी होगा। पर आप चाहते हो कि आपका वेट ज्यादा जल्दी बढ़े तो उसमें आपको जो है वो कार्डियो ट्रेनिंग कंपैरेटिवली कम करनी पड़ेगी और वेट ट्रेनिंग कंपैरेटिवली जो है वो भी ज्यादा नहीं करनी, पर कार्डियो ज्यादा करनी है और कैलोरी सरप्लस में ज्यादा रहना पड़ेगा। तो उससे आपका वेट बढ़ेगा। फिर उसके बाद आपको स्टेमिना के लिए फिर कार्डियो ट्रेनिंग ज्यादा करनी पड़ेगी या फिर हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग HIIT ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपका स्टेमिना बढ़ेगा। तो अलग अलग जो है वो प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे मैं लेवल 4 के अंदर हम कराते हैं, जैसे मैं कराता हूं कि आपके 4 जो होते हैं फेज होते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में, दैट इज स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी, सेकंड इज मूवमेंट ट्रेनिंग, थर्ड इज लोड ट्रेनिंग एंड फोर्थ इज परफॉर्मेंस ट्रेनिंग। और ऐसा ही जो होता है वो हमारा कार्डियो के अंदर होता है। फर्स्ट इज एरोबिक बेस, सेकंड इज एरोबिक एफिशिएंसी, थर्ड इज एनारोबिक एंड्योरेंस एंड फोर्थ इज एनारोबिक पावर। तो अलग अलग मोडालिटीज से आगे बढ़ना होता है। अब ये ऐसे डीप चीजें मैं आपको एक लाइन में नहीं समझा सकता हूं। अगर आपने कोर्स किया हुआ है तो शायद आप समझ पाएंगे, अगर नहीं किया हुआ है तो फिर आपको देखना पड़ेगा। विकास, वेयरिंग सपोर्टर और लंगोट, साइंस बिहाइंड इट। देखिए, जो सपोर्टर होता है वो मेनली कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स के लिए यूज होता है। अब हम क्या समझते हैं, जो फिजिकल सेंटर में ज्यादातर मिथ जो फैलाया जाता है दैट इज कि हमारे टेस्टिस के अंदर वाटर स्टोर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हाइड्रोसिल, तो वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। मेनली तो आपकी बॉडी के अंदर टेस्टिस को जितना शॉक लगेगा, गोनड्स को जितना वहां पे शॉक जाएगा, उतना ज्यादा ही वहां पे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए तो कंपाउंड एक्सरसाइज कहा जाता है, इसीलिए तो स्ट्रक्चरल एक्सरसाइज कही जाती है, ताकि आपका स्पाइन पे डायरेक्ट लोड आए और उसकी वजह से टेस्टिस शॉक आए, जिसको हम बोलते हैं HPTA, दैट इज हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टेस्टिस, और ये एक लाइन के अंदर आ रहे हैं, एक्सेस में आ रहा है, दैट इज HPTA। तो ये काफी जरूरी होता है। लंगोट बांधना बिल्कुल फिर भी चल सकता है, और जिम्स के अंदर नहीं, वैसे भी, और मेनली किस अंदर, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स के अंदर। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट का मतलब होगा कि अगर वहां पे आपके जो है उस पार्ट पे हिट हो रहा है तो वो उससे स्लाइट अमाउंट में प्रोटेक्ट कर सके, तो वो पीछे का लॉजिक होता है। बाकी ऐसी कोई इसके अंदर साइंस नहीं है कि इसको पहनने से कुछ ज्यादा फर्क हो जाएगा, ना पहनने से नहीं। बस इसके अंदर ये है कि आप इसे पहनोगे तो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट में हेल्प मिल पाएगी।
अकीब पटेल, हाउ टू क्योर द पीसीओडी। देखिए लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है तो लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा, वेट ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, कार्डियो भी करना पड़ेगा, पर कार्डियो पे कंपैरेटिवली कम, वेट ट्रेनिंग ज्यादा, जिससे कि उनका जो है फैट लॉस हो। जैसे फैट लॉस होगा पीसीओडी पीसीओएस कंडीशन ठीक होंगी। और डाइटरी पैटर्न वगैरह कैसे सही होंगे ये मैंने वीडियो में बनाया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर, हाउ टू क्योर डायबिटीज, हाउ टू फिक्स डायबिटीज पीसीओएस पीसीओडी। जाके माइफा गुड़गांव फॉलोइंग में जाके मेरा नाम आ जाएगा, वहां से मेरे चैनल पर जाके, वहां पे आप ये मेरी बायो के अंदर लिंक है, वहां से आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। आयुष सक्सेना, नहीं सर आप बहुत फिल हैं, फिटनेस का मतलब सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं होती। थैंक यू आयुष। बिल्कुल आयुष ने बिल्कुल एक सही पॉइंट बोला है, बॉडी बिल्डिंग इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ फिटनेस। फिटनेस जो है वो बहुत बड़ी है, बॉडी बिल्डिंग बहुत छोटा है। लेवल 4 में जब मैं स्टार्ट करता हूं तो पहला जो मेरा टॉपिक रहता है दैट इज फिटनेस एंड कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस। फिटनेस हम क्या समझते हैं, ठीक है। अब ये वैसा लाइव नहीं है कि सामने सामने मैं क्वेश्चन करके आप लोगों से पूछ पाऊं, तो इसका आंसर मैं खुद ही दे देता हूं। तो फिटनेस होती है कि किसी भी काम को लंबे समय तक करने की क्षमता बिना थके, दैट इज कॉल्ड एज जनरल फिटनेस। अब फिटनेस आपकी 5 कंपोनेंट में डिवाइड होती है, आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन। तो सिर्फ एक बॉडी कंपोजिशन यानी कि फैट परसेंटेज का, मसल मास ज्यादा होने से वो उसको फिटनेस नहीं बोलते हैं, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग बहुत अलग हो जाता है, वहां पे वो कुछ नहीं चाहिए, वहां पे क्या चाहिए, आपको मसल मास चाहिए। हाँ उसको डेवलप करना, वो सब करना आसान नहीं है, यस उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, यस उसके काफी सारे कंपोनेंट्स हैं, बट कुछ में हो भी सकते हैं, कुछ भी नहीं भी हो सकते हैं। प्रशांत, ड्यूरिंग चेस्ट ट्रेनिंग टू फीमेल दे ड्रॉप्स देयर ब्रेस्ट साइज, हाउ कैन वी कंट्रोल दैट। प्रशांत ये कहां से सुन के आते हो आप ऐसे क्वेश्चंस कि फीमेल का जो साइज है वो कम हो जाता है ब्रेस्ट का, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ जो फैट टिश्यू अगर वो फैट स्लाइट अमाउंट में कम होगा और वहां पे जो वो मसल मास डेवलप होगा तो वो तो ये कंप्लीटली ये नेचुरल प्रोसेस है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, मसल अगर डेवलप होगा फैट जाएगा तो वो और लीन बनेगा। अब आप उसको कम का टर्म दे रहे हैं तो अब वो आप देख सकते हैं, पर वो कम नहीं होता, वो मसल होती है, एंड दैट इज अ गुड केस। क्योंकि मसल बॉडी में जितनी ज्यादा रहेगी वो मेटाबॉलिकली बॉडी ज्यादा एक्टिव रहेगी, कैलोरी ज्यादा बर्न करेगी और फैट बढ़ने के चांसेस कंपैरेटिवली काफी कम हो जाएंगे। आकाश, न्यू बैच 28 सितंबर से स्टार्ट होगी। जी आकाश, जो हमारा ये इवनिंग बैच है वो 28 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। अभिनव, ट्रेडिशनल ट्रेनिंग वर्सेस कैलिस्थेनिक्स वर्सेस क्रॉसफिट, विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज बेस्ट, या फिर तीनों करें पीरियोडिकली। जी बिल्कुल, अगर मैं एक इसको ये होलसम टर्म में देखूं तो हर एक ट्रेनिंग के अपने बेनिफिट्स हैं। ट्रेडिशनल ट्रेनिंग करेंगे तो आपका जो है वो मसल ज्यादा एक्टिवेट होगा स्पेसिफिकली, ठीक है, इतना आपकी फिटनेस के ऊपर ज्यादा काम आप एक बारी में नहीं कर पाएंगे। कैलिस्थेनिक्स से आप जो अपनी फिटनेस के ऊपर काफी ज्यादा आपके जो कंपोनेंट फिटनेस ज्यादा उसके अंदर एंगेज होते हैं, और क्रॉसफिट की बात करूं उसमें भी ज्यादा होते हैं, बट एक तरह से माइक्रो ट्रॉमा उतना नहीं मिल पाता अगर आप अच्छी तरह से ना करें, ठीक है। तो मैं इसके अंदर अगर इसको डिफाइन करूं कि आसान कौन सी है, तो ट्रेडिशनल ट्रेनिंग करना बहुत आसान है, क्रॉसफिट करना सेकंड मुश्किल है, और सबसे मुश्किल है कैलिस्थेनिक्स करना अगर ढंग के लेवल पे करी जाए तीनों तो। दीपक वर्मा, मॉर्निंग ड्यूरिंग वर्कआउट डिजीनेस, व्हाई। मॉर्निंग वर्कआउट के टाइम में जो है कि अगर आपको सुस्तीपन सा फील होता है तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के जो ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं, यानी कि आपकी बॉडी के उस टाइम ग्लाइकोजन स्टोर उतनी अच्छी तरह से फुलफिल्ड नहीं है, और फुलफिल्ड नहीं है तो बॉडी को जल्दी से एनर्जी नहीं मिल पाएगी, और एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो डिजीनेस होएगी। तो इसीलिए जो है वो प्री वर्कआउट मील के अंदर स्लाइट अमाउंट में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स को बढ़ाइए, यानी कि सिंपल कार्ब्स को, दैट इज राइस, पोटैटो एटसेट्रा बनाना। आकिब, ये जो आपने टर्म लिखा है ट्रेनर मेक्स अ बॉडी बिल्डर, इसका मीनिंग समझ में नहीं आया। अगर आपने मेरी बात ये सुनी है तो आप मैसेज कर सकते हैं आपने किस टर्म के अंदर इसको लिखा है। जिगर, हाइट ग्रो और मसल बिल्डिंग दोनों कर सकते हैं या नहीं। जी बिल्कुल,
जिगर हाइट ग्रो करने इसके ऊपर भी जो है शायद आपने वीडियो चेक किया हो, सेकंड पार्ट जो मैंने कल इसका अपने चैनल पे डाला है। तो उसके अंदर मैंने क्या बताया, बॉडी को स्ट्रेस में डालना है, स्ट्रेस में डालोगे तो ग्रोथ होगी, ग्रोथ हार्मोन आएगा, सारे काम्स होंगे, तो उसकी वजह से आपकी हाइट भी बढ़ेगी, स्ट्रेस आने से मसल भी बढ़ेगा, अगर डाइटरी रेस्ट पैटर्न भी ठीक ठीक है तो ठीक है। और हाइट के लिए कोई वहां पे फोल्स होप नहीं है, बताया हुआ है कि हमारी जो है वो बोन्स के अंदर एपिफिजियल लाइन यानी ग्रोथ प्लेट होनी चाहिए, तभी जाके हाइट बढ़ सकती है। अगर वो आपकी वहां पे नहीं है तो अगर वो जा चुकी है तो कुछ भी कर लीजिए, स्प्रिंटिंग वगैरह जो बताया, कुछ हाइट नहीं बढ़ेगी, मसल जरूर बढ़ जाएगी बट हाइट नहीं बढ़ेगी। अभिजीत सेव कर देना लाइव, जी बिल्कुल अभिजीत, जो भी लाइव्स करे गए हैं वो सारे सेव हुए हैं, चाहे मैंने खुद से कराए हों या फिर माईफाई गुड़गांव से किए गए हों, तो आप हर एक लाइव को चेक कर सकते हैं। प्रशांत, दिस इज द फैक्ट सर, मैंने सुना नहीं, दिस इज आई हैव सीन। प्रशांत मैं क्वेश्चन भूल गया कि आपने क्वेश्चन क्या, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कौन सी बात थी दोबारा से बताना, फिर मैं बता पाऊंगा। बाकी अब वही बात है कि लाइव्स के अंदर अब इतना ज़्यादा क्या एक्सप्लेन किया जाए, अगर ये फेस टू फेस होते हो तब कॉन्वर्सेशन ज़्यादा हो पाती है, यहाँ पे तो बस जो है एक या दो बार आपका आंसर ही दिया पाता है। साहिल, व्हाट इज द रीजन फॉर डार्क पू एंड व्हाट शुड डू टू इम्प्रूव इट। देखिए बॉडी के अंदर जो है जब भी आपका गट की हेल्थ में प्रॉब्लम आती है, गट जो है आगे पीछे होता है इसकी फंक्शनिंग के अंदर, तब ये जो है प्रॉब्लम्स आना चालू होती हैं। तो इसलिए अपनी लाइफस्टाइल को जो है वो अच्छा करिए। लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं कि वर्कआउट नहीं करते या फिर करते हैं तो उसको ये कुछ और करना है, मेजरली सही समय पे खाना, सही समय पानी पीना, सही समय पे सोना, दैट इज द लाइफस्टाइल इशू। अगर वो सही कर लेते हैं तो मेजर कोई प्रॉब्लम बॉडी में नहीं है। स्किन में जो दाग हो जाते हैं, ठीक है, या जो ये फेस पे जो है ये रिंकल्स हो जाना या फिर कुछ और ही प्रॉब्लम हो जाना, तो बॉडी जो है बाहर से दिखा देती है कि ये प्रॉब्लम हमें हो रही है। तो अगर आप अपनी गट हेल्थ को अच्छा रखेंगे तो काफी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे सबसे पहले हम समझते हैं मेन ब्रेन कौन सा, ये है जो कि है, बट इसको भी अगर हमें सही रखना है तो अगर मैं बोलूं तो इसको रखना, सही रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको सही रखेंगे, खाना सही समय पे खाएंगे, ओवर ईट नहीं करेंगे और अपना जो है वो कैलोरीज का बैलेंस रख के चलेंगे, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर प्रॉब्लम्स हैं तो वो काफी जल्दी से चली जाएंगी। जिगर, न्यूट्रिशन दोनों का अलग लें या एक ही? देखिए एक ही लीजिए, एक ही लेना है। हाइट बढ़ाने के लिए कुछ अलग से नहीं लेना पड़ेगा, जितना आपने स्ट्रेस में डाला उतनी बॉडी को रिकवर करिए, दैट इज द बेसिक पॉइंट, ठीक है। उससे आपका अगर ग्रोथ प्लेट है तो बढ़ेगी, ग्रोथ प्लेट अगर बोन में नहीं है, और वो लॉन्ग बोन्स के अंदर मेजरली जो है वो कार्पल्स के अंदर यहाँ पे चेक करी जाती है, और जो है ये टिबिया बोन के आसपास, तो एक्सरे से पहले अगर उसको चेक कराया गया है तभी जाके बढ़ेगी। अगर 18 साल के बाद की बात करते हैं और पहले भी वो चेक करा लें तो काफी सही रहेगा। दिस इज कंप्लेंट आई एम गेटिंग फ्रॉम फीमेल्स। प्रशांत, अच्छा मेरे क्वेश्चन समझ आ गया। तो प्रशांत मैंने वही तो कहा कि अगर मसल डेवलप होगी तो फैट जाएगा, और फैट गया है तो इसका मतलब जो साइज है वो कंपेरेटिवली और कम हो गया है। तो अगर मसल आ गई है तो देखो मसल भी चाहते हो, साइज भी, अब फैट ओवरऑल तरीके से जाएगा। वीडियो हर चीज के ऊपर मैंने मैक्सिमम मेरे टॉपिक्स को जो है वो कवर किया हुआ है। तो अब आप लोग जो है ज्यादा जाके चेक नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि आप लोगों को चाहिए कि बिल्कुल सामने से हमें आंसर आ जाए। हर बार आपके जैसा नहीं हो पाएगा, आपके लिए ही वो वीडियो बनाई जा रही है, ताकि जो है किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए मसल जो होती है वो आपकी यही बनती है जब कंपेरेटिवली फैट जाता है, और जब फैट जाएगा तो ओवरऑल तरीके से जाएगा। आप चाहे अपने फेस की ट्रेनिंग करो, साथ दिन च्युइंगम चबा लो, अगर जाना होगा तो हाथ से चला जाएगा, पेट से चला जाएगा, अगर जाना होगा, वैसे मैक्सिमम टाइम में कुछ भी नहीं जाता। और जितनी आप ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज करोगे, कंपाउंड एक्सरसाइज करोगे, उतना जल्दी बॉडी में फैट जाएगा। अब चाहे वो कहीं से भी जाए, वो कोई फिक्स क्राइटेरिया उसमें नहीं रहता है। अमित तनवर, राम राम जी। आफ्ताब, आपकी फीस बहुत ज्यादा है, कम कर दो। ये आप
मैनेजमेंट से कह सकते हैं एक तरीके से, बट अगर मैं बात करूं तो माईफाई से सस्ती इस ब्रांड के अंदर शायद ही इस प्राइस रेंज के ऊपर कोई कोर्स होगा। बाकी तो सबका ये पॉकेट होता है जो अलाउ करती है, अगर पॉकेट अलाउ करती है तो उतना नहीं रहेगा, नहीं करती तो फिर कोर्स को अगर कम कर दिया जाए तो जब भी होगा। तो दैट इज नॉट द थिंग कि मैं उसके अंदर कुछ कर सकता हूँ, मेरा काम बस पढ़ाना है। यहाँ पे मोंटी, हर जगह बोला जाता है कि फैट लॉस कार्डियो ट्रेनिंग के अंदर आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट की 70 to 80% के बीच रहना चाहिए, कोई साइंटिफिक रीजन? देखिए, फैट लॉस का मतलब क्या है कि आप अपनी बॉडी को ज्यादा इंटेंस सेशन में नहीं डाल रहे हो। इंटेंस सेशन में डाल सकते हो, पर अगर ज्यादा डालोगे तो बॉडी के ज्यादा कैलोरीज जो है वो बर्न हो सकती है। अगर ज्यादा कैलोरीज बर्न हुई तो बॉडी मसल को तोड़ के जल्दी से एनर्जी ले लेती है। इसीलिए जो आप यहाँ पे कहना चाह रहे हो कि हार्ट रेट का 70 to 80% मैक्सिमम हार्ट रेट का MHR का, तो इसका मतलब है कि उसकी रेंज में रहोगे तो आपको इंटेंसिटी लगानी है, पर इतनी ना लो रहे ना हाई रहे, मॉडरेट रहे, तो उस पर आपकी बॉडी से मैक्सिमम अमाउंट के अंदर इतनी ज्यादा कैलोरीज बर्न नहीं होगी, पर आप कैलोरीज भी बर्न कर रहे होगे। तो ना कम बर्न करोगे ना ज्यादा करोगे। ज्यादा करोगे तो जो है वो चांसेस हाई है, ऐसा नहीं चला ही जाएगा, मसल्स जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपका जो है इस रेट पे कहा जाता है। और फैट लॉस करना है तो सबसे अच्छा आपका वेट ट्रेनिंग तो चलना ही चाहिए। वेट ट्रेनिंग नहीं हुआ तो किसी तरह कार्डियो कर लो, फैट लॉस नहीं हो पाएगा, क्योंकि मसल में माइक्रोट्रॉमा नहीं मिलेगा। सारे CNS क्लास कब से शुरू होंगे? सारे CNS क्लास जो है हमारे वो इवनिंग बैच 28 से आई थिंक स्टार्ट हो रहा है। बाकी शायद आपको सर ने शेड्यूल सेंड किया हुआ है। अगर किसी को जानना है कि कब हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं तो आप माईफाई गुड़गांव के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वो आपको इस शेड्यूल के बारे में सब कुछ बता देंगे। आखिर व्हाट इज द हेल्पफुल ऑफ CLA? मतलब आप ये कहना चाहते हैं CLA काम क्या है? CLA एक तरह गुड फैट है, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड। अब बैड फैट जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको तोड़ने का काम गुड फैट्स कर रहे होते हैं। अब चाहे आप जो है वो उसको ओमेगा 3 से लें, आप उसको ALA से लें, आप उसको CLA से लें, आप उसको GLA से लें, किस से भी लें, आपकी बॉडी में वो तोड़ने का काम करेगा। बट अगर आप सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं, बट अगर अपनी बॉडी के अंदर डाइट को अच्छा कर लेंगे, यानी कि अपने जो गुड फैट्स की कंसंट्रेशन अगर कम है तो उसको बढ़ा लेंगे, और साथ साथ जो है वो कैलोरी डेफिसिट के अंदर रहेंगे, तो फैट लॉस काफी अच्छी तरीके से होगा। सप्लीमेंट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर जाएंगे और कैलोरी डेफिसिट नहीं हुआ तो मैक्सिमम चांसेस में कुछ भी नहीं होगा, चाहे कोई सा भी सप्लीमेंट ले लें। जैन मलिक, स्टेमिना कैसे बढ़ाएं? स्टेमिना के लिए एक टर्म आती है कि आपको जितना भी आप वर्क करते हो उसका उतना रेशियो के अंदर ही आपको रेस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो है आप 5 मिनट तक जॉग कर रहे हो, तो आप 5 मिनट तक जॉग करते हो तो आपको 1:1 यानी कि 5 मिनट तक ही रेस्ट करना चाहिए, फिर दोबारा जॉग करना चाहिए, फिर ऐसे करना चाहिए, फिर वो करना चाहिए। अगर आप जो है यही टेरिटरी आपकी 3 मिनट से कम में आ जाती है तो वही आपका जो है वो 1:3 से लेके 1:4 के अंदर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 मिनट से कम आपका 2 मिनट है तो 2 मिनट आपने भागा, यानी कि जान लगा के भागी आपने, ऐसा नहीं 2 मिनट टाइम पास ही किया है। तो उसके बाद आप 3, उसके अंदर आपका 1:3 से 1:4, तो 6 मिनट से लेके 8 मिनट तक आप रेस्ट कर सकते हो, फिर दोबारा करिए। तो इस मोडालिटी से आप कर सकते हैं। तो ये हमारा CFT क्लास के अंदर कवर होता है इसके बारे में। जिगर, मैं आपके इस सवाल का जवाब दे चुका हूं, जब ये लाइव सेव हो तो आप जाके चेक कर लेना, वही सेम क्वेश्चन है आपका। आगे, क्रिएटिन फैट लॉस में यूज गलत होता है। देख, क्रिएटिन जो होता है मेनली हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ इंक्रीज का काम करता है। अब स्ट्रेंथ आपको चाहे फैट लॉस करो तब भी हेल्प करेगी, मसल गेन करो तब भी हेल्प करेगी। बस क्रिएटिन का जो एक प्रॉपर्टी होती है कि हमें ये वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। अब रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो वाटर का जो है वो ये स्टोरेज ज्यादा हो जाता है। जब स्टोरेज ज्यादा होगा तो मसल ज्यादा पफी लुक देता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि फैट लॉस नहीं हो रहा है। तो आप करने में चाहें तो कर सकते हैं, किसी भी तरह की गलती नहीं, पर मैक्सिमम लोग जो है या मैक्सिमम टाइम में क्रिएटिन आपका ये लीन मसल मास है, स्ट्रेंथ ये स्पेसिफिकली गेन करने के लिए होता है। फैट लॉस हो ना हो उनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे, अच्छी ट्रेनिंग करेंगे, और अच्छी ट्रेनिंग आपको और हेवी लिफ्ट करना और आप नहीं कर पा रहे हो तो क्रिएटिन ले लीजिए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, फैट लॉस बॉडी में अच्छे से होगा। प्रशांत, हाउ टू गेन हैमस्ट्रिंग 4 to 5 years हो गए हैं,
ट्रेनिंग लेग्स ट्वाइस इन अ वीक, क्वाड्स एंड हैमस्ट्रिंग सेपरेटली हेल्प इन दिस। जी बिल्कुल, आप स्प्लिट ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगर आपके हैमस्ट्रिंग डेवलप नहीं हो रहे तो आप कर सकते हैं क्वाड्स प्लस ग्लूट्स जो हैं अपने ये मंडे को ट्रेन कर सकते हैं, और हैमस्ट्रिंग और काफ जो है वो ट्यूसडे को ट्रेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो स्प्लिट अपनी बना सकते हैं, फिर वही करने का फिर उसके बाद दोबारा। तो इस तरह से अगर आपका डाइटरी और रेस्ट पैटर्न अच्छा है, प्रोवाइडेड आप जो है वो इंटरमीडिएट लेवल को क्रॉस कर चुके हैं, एडवांस या फिर सुपर एडवांस लेवल पे हैं, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी जो आपकी फॉर्म एंड टेक्निक, बायोमैकेनिक्स, ये सारी चीजें आपकी सही रहती हैं, तो उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। फुरकान अहमद 586, टेस्टिकल बड़ा हो जाता है तो क्या करें? देखिए, बड़ा हो जाता है इसके अंदर अगर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा जा रहा है बॉडी के अंदर तो शायद हो सकता है, और फिर जो है वो आपको ये स्पेशलिस्ट ये डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। बट अगर नॉर्मल तरीके से हो रहा है तो फिर उसके अंदर एज सच कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ इंजेक्ट करने से उसके बाद हुआ है तो यस यू शुड कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट। अमित तनवर, अमुत AMU तनवर, आपका क्वेश्चन है व्हाट अबाउट क्रिएटिन। तो क्रिएटिन आप जानना क्या चाहते हैं, ये क्वेश्चन मेरे को सेंड करिए। संग्राम दास, गुड इवनिंग संग्राम, प्लीज एक्सप्लेन अबाउट सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एंड सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। जी, तो जो आपका सर्वाइकल होता है तो ये हमारा कौन सा एरिया होता है, ये वाला, और स्पॉन्डिलोसिस का मतलब है कि जो स्पाइन है उसका डीजनरेशन हो जाना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे अगर बॉडी को सिर्फ एक तरीके से नहीं, अगर ओवरऑल कैलोरीज की डेफिशिएंसी है, और कैलोरी से ही बड़ा बात है, बड़ा पार्ट है दैट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, तो वो अगर होता है और साथ साथ हमारी स्पाइन ज्यादा फ्लेक्शन स्टेट में रहती है, जैसे हम ये फोन यूज करते हैं, टैबलेट यूज करते हैं, ठीक है, और जो है ये सो के और सारे काम करते हैं, तो उस वजह से ये कंडीशन हो सकती है। तो इसी वजह से अपने जो है वो बैठने के तरीके के, चलने के तरीके, फोन को यूज करने के तरीके में स्लाइट अमाउंट में चेंज आइए। स्टार्टिंग में जो है वो ऑकवर्ड फील हो सकता है, बट यही ऑकवर्ड पोजीशन जो है वो आपको क्योर करवा सकती है। शारे, एल कार्निटिन इज हेल्पफुल वाइल कटिंग प्रोग्राम। शारे, आप सीएनएस में आएंगे तभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे फिर एज सच ये एक दो लाइन समझ लेंगे, उसका मतलब नहीं है, उसको डीप तरीके से आपको समझाया जाएगा। विकास, एस वर्सेस NASM, देखिए दोनों ही बढ़िया जो है आपके कोचिंग हैं, और जो सबसे अच्छा प्रेफरेबली मैं मानता हूं दैट इज एस। तो एस इज अ गुड गो टू ऑप्शन, बट एस के अंदर क्या है कि ये फीस ज़्यादा होती है। अगर आप उतना फीस अफोर्ड करने का भी स्टेट के अंदर हैं और उसमें चांस भी एक ही मिलता है तो वो करिए, नहीं तो लेवल 4 इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। उसके अंदर भी आपका एस का नियर अबाउट में 60 to 70% जो सिलेबस कवर कराता ही। सुष्मित सिंपी, if I'll take simple carbs in the morning before workout, then it will provide energy instantly and deplete instantly, then how it will help in providing energy throughout the workout। देखिए, इंस्टेंटली का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की टर्म के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने सिंपल कार्ब लिए, 50 ग्राम आपने सिंपल कार्ब लिए, 50 आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब लिए 2 दिन वर्कआउट से पहले फॉर एग्जांपल, और आपको सेम अमाउंट के अंदर भूख लग रही थी, तो जो सिंपल कार्ब्स होंगे तो वो आपका जो है फॉर एग्जांपल 1 घंटे में 2 घंटे बॉडी से एग्जॉस्ट होंगे, और वही अगर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं तो वही शायद 2 घंटे ज्यादा, 1 या 2 घंटे जितना आपका सिंपल कार्ब में टाइम लगा उससे कंपैरेटिवली आधे घंटा ज्यादा लगाएंगे। 50 ग्राम में इतना नहीं होगा, बट मान के चलते हैं उससे ज्यादा क्वांटिटी हो तो ये 100-200 ग्राम हो, तब जाके वो 1 से 2 घंटे आपकी बॉडी के अंदर रहेगा। 1 से 2 घंटे तो वो टाइम लगाता है बॉडी में जाने, उसके बाद आपकी बॉडी को एनर्जी देगा। तो उसी तरह से कंपैरेटिवली बात होती है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब ज्यादा टाइम तक रहते हैं। इंस्टेंटली का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही हो जाता है, ठीक है। मोहम्मद अली, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ BCAA ड्यूरिंग वर्कआउट। मोहम्मद, आप भी शायद CNS क्लास के अंदर ही आएंगे तो वहां पे मैं आपको डीप तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको जनरली समझाता हूँ कि बॉडी को जो है वो एक तरह से एंटी कैटाबॉलिक करने के लिए हेल्प करता है। सेवी 47, मेरा दोस्त प्री वर्कआउट में स्मोकिंग करता है। अब देखिए, करने वाले करते हैं, एक से बढ़कर एक जो है वो इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, तो उसमें मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। मिस्टर मॉन्टी,
सर हर जगह बोला जाता है कि फैट लॉस कार्डियो में आपकी, ये वाला मैंने समझा चुका हूँ मोंटी। आप जो है जब ये लाइव सेव होगा, अगर आपने सुना नहीं उस आंसर को तो आप जाके चेक कर सकते हैं दोबारा। दिनेश, गुड इवनिंग दिनेश। फिटनेस लाइफस्टाइल 624, इवॉइन कैप्सूल गुड है क्या सर, डेली बेसिस कंज्यूम करना चाहिए? देखिए किसी भी कैप्सूल को अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है, तब अगर आपका डाइटरी पैटर्न से पूरा नहीं हो पा रहा तो ले लीजिए, चाहे वो इवॉइन हो चाहे वो किसी और तरह कैप्सूल हो, नहीं तो कोई और कैप्सूल लेने की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दिनेश, क्लास का लिंक, देखिए दिनेश आपकी जो क्लास है वो CFT की आज नहीं है, वो आपकी परसों है। तो जो क्लासेस को लेके जो भी क्वेरीज हैं वो आप सर से कंफर्म कर सकते हैं लाइव के अंदर, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस के लिए हूँ। सेवी, प्री वर्कआउट में स्मोक कर सकते हैं? सेवी, स्मोकिंग तो वैसे भी हेल्थ के लिए सही नहीं रहती है, तो प्री वर्कआउट तो कहाँ कर रहे हो? अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसका जो है वो ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, यानी कि जो हमारा ये एयर जा रही होती है ब्रोंकाई के अंदर, लंग्स का जो पार्ट है ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और लास्ट का एल्वोलाई, तो ब्रोंकियोल में वो पैसेज भी कम हो जाता है, तो एयर कम जाएगी अंदर और फिर कम बाहर आ पाएगी। तो उस वजह से और प्री वर्कआउट लोगे तो और कंडीशंस को हैम्पर करो, क्योंकि बॉडी ज्यादा जो है वहां पे हाइपर वेंटिलेशन स्टेट के अंदर जाएगी, ज्यादा सांस फूलेगी और उस वजह से प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो ये तो जान से खेलने वाली बातें हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई ये वो एक दिन करेगा तो हो ही जाएगा, बट मैक्सिमम टाइम्स के अंदर इसको रहने ही देना चाहिए। AMU तनवर, ऑफलाइन स्टार्ट हो गया? जी बिल्कुल ऑफलाइन स्टार्ट हो गया। इतनी सारी जो पोस्ट हैं वो आप लोगों को सेंड करी जाती हैं। आप माइफा गुड़गांव को फॉलो करिए और चेक करिए कि कब से ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, और उसके लिए आप क्वेरी कर सकते हैं। अभिनव, ब्रीदिंग कंट्रोल नहीं होती ड्यूरिंग वर्कआउट, फॉर एग्जांपल बाइसेप डंबल नीचे करते हुए ब्रीद इन एंड ऊपर लेट आते हुए ब्रीद आउट, ब्रीदिंग में फोकस नहीं होता, शुड आई वरी अबाउट इट? ठीक है, अगर ब्रीदिंग में फोकस नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको नॉर्मली ब्रीथ करना चाहिए। ऐसा आपको कुछ ज्यादा फोर्स जो है वो इनहेलेशन और एक्सपायरेशन करने की जरूरत नहीं है, वल्सल्वा करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से करिए। ब्रीथ जो हमारी कोर है वो अपने आप ब्रीथ भी करती है, ये बस एक तरह का पैटर्न को सेट करने के लिए आप लोगों को बताया जाता है। नहीं करेंगे तो कोई ऐसी खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। संदेश भीमनवार, सेम वेट से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप जो है जितना फैट जा रहा है, फॉर एग्जांपल आप फैट लॉस करना चाहते हैं, ठीक है, तो अब उस फैट लॉस के अंदर फॉर एग्जांपल आपका वेट है 75 किलोग्राम्स, तो अगर 75 किलोग्राम्स आपने फैट गया है तो फॉर एग्जांपल आपका 1 किलो वेट चला गया और स्लाइट अमाउंट में आपका जो है ये मसल मास भी गेन हो गया, तो मसल भी आ गई, तो फैट के से वेट कम हो गया था और जो है ये मसल के आने से वेट बढ़ गया है। तो वो सेम वेट के अंदर भी आपका जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और ऐसा आप उसको कुछ खास कंट्रोल नहीं कर सकते अगर आप ज्यादा कैलोरी डेफिसिट या ज्यादा ही कैलोरी सरप्लस में ना हो तो। फुरकान अहमद, प्रैक्टिकल का भी कोई शेड्यूल है क्या नेक्स्ट मंथ में? जी बिल्कुल प्रैक्टिकल्स भी होंगे, बाकी ऐसा जो शेड्यूल है मेरे को याद नहीं है, पर बाकी आपके जो हैं वो CFT के अंदर भी हम जो है 2 प्रैक्टिकल्स कराते हैं, और जो आपका ये लेवल 4 में होता है तो उसमें तो जो है वो डेडिकेटेडली प्रैक्टिकल्स होते ही हैं। संग्राम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में वर्कआउट करना चाहिए या नहीं? क्लाइंट्स एज 40 और वो थोड़ा डिटेल्स में बताइए प्लीज। देखिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो है वो एक मेडिकल कंडीशन है, यहाँ मैं आपको जो एक जनरली समझा सकता हूँ। उसके अलावा जैसे मैंने आपको ये संग्राम क्लासेस भी समझाया हुआ, कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो उसके अंदर अपने आप को ना फिजियोथेरेपिस्ट बनाना है हमें, ना डॉक्टर बनाना है। नॉलेज प्लीज उसकी रखिए, बट उसको ट्रीट करने की कोशिश मत करिए। जो डॉक्टर बताएगा उसी हिसाब से होगा। उन्होंने जो है वो काफी ज्यादा डिग्रीज करी होती, काफी ज्यादा जो उसके अंदर इंडेक्स पढ़ा होता है, हमने इतना ज्यादा नहीं पढ़ा होता उसके बारे में, आपने तो खैर पढ़ा ही नहीं है इसके बारे में, ठीक है। तो इस वजह से आप प्लीज ये अपनी जो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस को मत करिए, जो डॉक्टर बताता है उस हिसाब से उनको जो है वो काम करवाइए। इट्स माई रिक्वेस्ट नॉट ओनली टू संग्राम बट हर किसी को जो भी अपना स्कोप को पूरा करता है। फिट रहने का समीशन नहीं है, सम्मेशन। जी आकाश चौधरी ने मेंशन कर, आकाश ने भी आई डाला है, वो ए है, SUMMA, सम्मेशन। राकेश, प्री वर्कआउट एंड BCAA कैन वी टेक रेगुलर बेसिस और वी नीड टू गिव सम ब्रेक? देखिए जनरली आप कोई भी सप्लीमेंट ले, प्रोटीन भी ले लें, प्रोटीन बच्चे को भी दिया जाता है, बूढ़े को भी दिया जाता है, जवान भी वो जो है कंज्यूम करता है, वर्कआउट करे या ना करे।
तो प्रोटीन में प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप जो मैन्युफैक्चरिंग जो ये प्रोसेस होते हैं उनके कई सारे थ्रू होते हैं, तो वो जो है बॉडी के लिए लॉन्गर टर्म के लिए हेल्दी नहीं रहते हैं। काफी सारे उसमें जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस मिला जाता है, काफी सारे जो है उसके अंदर एक तरह से वहां पे एमएलसी फैट्स मिला जाते हैं जो बॉडी के लॉन्ग टर्म बिल्कुल भी सही नहीं रहते। तो इसीलिए कोई भी सप्लीमेंट ले 2 से 3 महीने लेने के बाद ब्रेक दे दीजिए, ताकि जो है बॉडी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, अगर आ सकती है तो। इसलिए हर 2-3 महीने बाद ब्रेक दे देना चाहिए। कॉर्टिसोल को कैसे मिनिमम करें? देखिए मोंटी, अगर आपने कोई क्लासेस से सीखा है कॉर्टिसोल, तो कॉर्टिसोल बहुत जरूरी हार्मोन है, ठीक है। कैटाबॉलिक भले ही हो, मसल बिल्कुल ब्रेक डाउन करता हो, बट वो एक कारण पे करता है। अगर हमारी बॉडी से एनर्जी चली गई, यानी कि कार्ब्स मेरी बॉडी से डिप्लीट हो चुके हैं, ग्लूकोज जो है, ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं, सब डिप्लीट हो गए हैं, और मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, ठीक है, मील प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, और मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, अपने जॉब में, स्कूल में, बिजनेस में हूँ, तो ऐसा नहीं कि भूख लगती तुम ये खाने चला जाऊं, तो उस टाइम जो है मेरा कॉर्टिसोल वाला मेरी मसल को तोड़ के मेरी बॉडी को जिंदा रखेगा, एनर्जी देगा। तो कॉर्टिसोल बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, ठीक है। और भी इसके अलावा काफी ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स होते हैं, सिर्फ इसके नहीं है, काफी सारे कैटाबॉलिक हार्मोन्स के। यस, अगर जरूरत से ज्यादा क्रॉनिक टर्म्स के अंदर आता है, तब जाके जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसी वजह से जो है वो कॉर्टिसोल को ऐसे प्रॉब्लम ही जरूरत से ज्यादा है, तो सिंपल सी बात आती है कि रेस्ट ज्यादा करिए और मेंटल स्ट्रेस जितना हो सकता है उतना कम करिए। दैट इज द बेसिक। TUDAYE करो। अब मेरे को आपका नाम स्पेल करना नहीं आ रहा। व्हाट्स योर थिंग? आई डोंट गेट यू। व्हाट्स योर थिंग यू मीन टू से? सिंह एम्परर, आपके एकेडमी में हॉस्टल अवेलेबल है? हॉस्टल नहीं है, पर आपके पास जो है यहाँ पे ये पीजीज का यहाँ पे एकोमोडेशन मिल जाता है। फिट रहने के बाद, कोर्स करने के बाद कोई प्लेसमेंट मिल सकता है? देखिए, हम प्लेसमेंट के नाम के ऊपर जो है किसी को एक तरह से ये लालच प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट यस, अगर आप पे पोटेंशियल है तो आपको बिल्कुल प्लेस किया जा सकता है। पोटेंशियल नहीं है तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने अच्छे तरीके से किया, आपको जो है उसका नॉलेज है, तो आपको भाग भाग के लोग लेंगे। अगर बस सर्टिफिकेशन है और आता इतना कुछ नहीं है और आप किसी को कुछ ये प्रॉफिट नहीं करा सकते, तो कोई भी नहीं लेगा। राव फिटनेस, बीएमआई कैसे निकालते हैं? बीएमआई का फॉर्मूला होता है वेट इन केजीज डिवाइड बाय हाइट इन मीटर का स्क्वायर। उसको कैलकुलेट करने से बीएमआई निकल जाता है। तो माईफाई गुड़गांव के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई हुई है कि बीएमआई कैसे निकालते हैं। तो वो जो है ये IGTV की वीडियो है, आप जाके चेक कर सकते हैं। राव फिटनेस। फिट रहने का अगेन क्वेश्चन है, क्या हम यहाँ पर करियर बना सकते हैं? देखिए, अगर आप किसी फील्ड में करियर बनाते हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं कि एक कोर्स करके 1 महीने ट्रेनिंग करवा के करके आप बहुत बड़ा कुछ करियर बना लेंगे। यस, यू हैव टू गिव टाइम। अगर आप इसमें टाइम देंगे तो बिल्कुल आप करियर बना सकते हैं, बट अगर आप वही है कि कभी इधर कभी उधर, तो कहीं पर भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप किसी भी करियर में अभी हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, चाहे वो आपका ये किसी भी सेक्टर में हो, तो आपने टाइम दिया ना, तो 4 साल 5 साल 7 साल पढ़ाई करी है, कुछ भी करा है, तब उसके बाद जाके आया है, तो आप सोचो कि 1 महीने या 3 महीने कोर्स करके फिर 1-2 साल की जो है 1-2 महीने ट्रेनिंग करा के बहुत कुछ हो जाए, तो ऐसे कुछ नहीं होता। एवरीथिंग टेक्स टाइम, एवरी गुड थिंग टेक्स टाइम। टू डाई करो, व्हाट शुड वी फॉलो रूटीन इन द मॉर्निंग? किस चीज की रूटीन आप जानना चाह रहे हैं? खाने की जानना चाह रहे हैं, स्लीपिंग की जानना चाह रहे हैं, वर्कआउट की जानना चाह रहे हैं, किस तरीके से आप कर रहे हैं? प्लीज मेंशन करिए। राकेश 0504, सक्षम, डू वी नीड टू बल्क और कट फॉर स्किनी फैट बॉडी टाइप है स्टार्टिंग? देखिए, वो डिपेंड करता है कि ज्यादा जरूरी क्या है। अगर स्किनी फैट है और वो चाहता है कि चलो ठीक है कि उसके ये पेट के अराउंड ज्यादा फैट है, जो कि मैक्सिमम लोगों का होता है, पर उसका दिखता ज्यादा क्योंकि बाकी जगह स्किनी है, बट जो है वो ये कोर सेक्शन के अराउंड फैट ज्यादा है, तो वो जो है स्टार्टिंग के अंदर बल्क करेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कट भी कर सकता है, पर मैक्सिमम टाइम में ट्राई करिए कि वो गेन करे, क्योंकि स्किनी है। तो अगर वो कट करेगा तो वो, जैसे मैंने आपको बताया, अगर फैट लॉस होगा तो ओवरऑल बॉडी से जाएगा। अगर उसके हाथ या ये पतले हैं, ट्राइसेप कम है जो और ये चेस्ट का साइज नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फैट से वहीं से चला जाएगा, ऐसा नहीं है। बॉडी में हर जगह फैट प्रेजेंट होता है तो वहां से जाएगा। तो इसीलिए स्टार्टिंग में ट्राई कर सकते हैं बल्क करने का, फिर उसका जो है वो श्रेड कर सकते हैं। बाकी जो है ये वाइस वर्सा भी चल सकता है, बट मेजरली जो मेरे हिसाब से पहले बल्क करिए, फिर उसके बाद कट करिए।
मोहम्मद अली, इन कैलोरीज डेफिसिट वी ऑल्सो लूज और मसल। जी डिपेंड करता है कि कैसी ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर फैट लॉस, अगर आपने ये कैलोरी डेफिसिट किया तो डिपेंड करता है कितना कैलोरी डेफिसिट करा है। जो आपने 500-1000 कैलोरीज का करा है तो यस होगा। अगर आपने 200-300 करा है और अगर सही ट्रेन करा है, सही डाइट और जो है सही रेस्ट रहा है, तो मिनिमम से मिनिमम मसल जो है वो लॉस होगा, मिनिमम अगर हुआ तो, नहीं तो रीगेन रहेगा या फिर बढ़ जाएगा। फुरकान अहमद, एक बार जब लोअर बैक पेन हो जाता है तो क्या 100% रिकवरी हो सके, उसके लिए क्या करें? देखिए लोअर बैक में पेन होता है वो डिपेंड करता है कि वो क्या मोडालिटी से हुआ है। मेरे को जो स्कैन्स चेक करने पड़ेंगे, जो आपका जो है वहां पे आपने जो स्कैन करवाया उसके अंदर क्या जो है ये फाइंडिंग्स आई है, उसका जो है वो क्या इंप्रेशंस आए हैं उसको देखना पड़ेगा। डॉक्टर भी ऐसे ही देख के बताता है, ऐसे नहीं कि हाँ मेरे को ये लोअर बैक का पेन हो, अच्छा तू जाके ये कर ले, तू जाके ये कर ले, तू जाके ये कर ले, ऐसे नहीं होता। तो इसीलिए जो है वो प्रॉपर तरीके से होता है। इन केस हम मान के चलते हैं कि लॉर्डोसिस है, यानी कि ज्यादा कर्व है या फिर वहां पे जो है वो पेन ज्यादा रहता है, सीवियर सियाटिका टाइप, तो उसमें क्या कर सकते हैं, लोअर बैक की स्ट्रेचिंग और जो अपनी कोर की स्ट्रेंथनिंग, उसके साथ अपने हिप फ्लेक्सर की स्ट्रेचिंग और अपने जो है वो हिप एक्सटेंशन यानी ग्लूट्स की स्ट्रेंथनिंग, इस तरीके से वो कर सकते हैं। सक्षम, ACL नी। सक्षम क्वेश्चन क्या किया आपने, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, अगर मैं ये क्वेश्चन समझूं कि आपका नी के अंदर प्रॉब्लम है तो वो ये आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करिए, अपना जो वहां पे स्टेबिलिटी बनाइए, ठीक है। उसके बाद जो है ये थेराबैंड से वर्कआउट करिए, थोड़ा बहुत वहां पे जो है वो आइसोकाइनेटिक फॉर्म में लाइए, यानी कि पहले एक जगह, अगर आपने उसका नाम सुना हो ये बोसू बोल, बोथ साइड यूटिलिटी, उस पे रह के खड़े रह के अपने जो है थोड़ा स्लाइट अमाउंट में नी को बेंड करके और स्टेबिलिटी करने का ये ट्राई करिए। जब वो जो है वहां पे प्रोग्रेशन हो जाए तब धीरे धीरे जो है वो वहां पे जाके आप उसको चेंज करिए, ताकि अब आप जो है ये थेराबैंड से जो अपनी वो नी को आगे लेके जा रहे हैं, फिर बैक लेके आ रहे हैं, फिर आगे फिर बैक, इस तरह से आपको जो है वो एक स्लो स्पीड से आगे प्रोग्रेस करना है। जब वो हो जाए तब उसके बाद जो है वहां पे आइसोटोनिक यानी कि कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक यानी कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो हम नॉर्मल तरीके से करते हैं। गुजर 94, क्या L-arginine प्लस ब्लैक कॉफी साथ में ले सकते हैं? देखिए लेने में तो अलग अलग चीजें ली जा सकती हैं, बट अगर आप ब्लैक कॉफी कंज्यूम करते हैं तो आर्जिनाइन लेने की एज सच कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मोंटी, प्लीज एक्सप्लेन सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी। देखिए सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि हमारा जो मसल्स होता है उसके अंदर एक सार्कोप्लाज्मिक जगह होती है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइल। सेल के अंदर जो भी आपकी जो है वो ये छोटी छोटी वहां पे एक तरह से ये चीजें प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइल्स। और ऑर्गेनाइल्स के अंदर जो है वो हमारा वहां पे जो सार्कोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है उसमें फ्लूइड बढ़ता है। जैसे हम ट्रेनिंग करते हैं, ज्यादा रेपिटेशन वाली ट्रेनिंग करते हैं और फ्लूइड ज्यादा बढ़ता है, और फ्लूइड बढ़ता है तो उसके अंदर जो है वो मसल मास ज्यादा बढ़ता है, और मसल मास जब ज्यादा बढ़ेगा तो उसी को जो है सो सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। जिगर, एब्स वर्कआउट करना फैट जाएगा या ओवरऑल बॉडी वर्कआउट करने से? देखिए अगर आपको फैट लॉस करना है चाहे किसी पोजीशन से अपनी बॉडी के, तो ओवरऑल बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा, बट यस आपको एब्स भी ट्रेन करने पड़ेंगे। वो इसलिए नहीं है वो फैट चला जाए, पर उसलिए जो है वो थोड़ा बहुत फैट लॉस में हेल्प भी करें स्लाइट अमाउंट में, और मेन है उसकी स्ट्रेंथनिंग हो। जब आपकी कोर की स्ट्रेंथनिंग होगी तब आपका जो है वो अच्छे तरीके से वहां पे पावर का ट्रांसफर होगा। कोर जो है मेनली पावर के ट्रांसफर में हेल्पफुल होती है। तो अगर आप बेंच प्रेस करते हैं, स्क्वाट करते हैं, किसी और जो है वो मूवमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं ओवरहेड प्रेसिंग करते हैं जिसको हम ये मिलिट्री प्रेस से शोल्डर प्रेसेस कहते हैं, तो उसमें भी काफी हेल्प मिलेगी, हमारी ओवरऑल जो वर्कआउट की परफॉर्मेंस के अंदर हेल्प करेगा। नमन, प्रिवेंशन ऑफ ग्रे हेयर। ग्रे हेयर का जो है मैंने उसके अंदर ये रेमेडी बनाया हुआ है वीडियो। एक तो ये लीजिए पानी, और पानी के अंदर मिलाइए आंवला, और आंवला को जो है उसका करके अपने सर के ऊपर लगाइए, और 15 से 20 मिनट बाद जो उसको धो लीजिए। उससे क्या होगा कि वो जो ग्रे हेयर है वो काफी ज्यादा, फिर जो ये व्हाइट हेयर है वो काफी जल्दी ब्लैक होना स्टार्ट कर देंगे। तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रे हेयर्स के लिए।
मोंटी, सार्कोप्लाज्मिक फ्लूइड कैसे बढ़ता है? जब आप ज्यादा रेपिटेशंस कर रहे होते हो तो बॉडी में लैक्टिक एसिड जनरेट होता है। वो लैक्टिक एसिड क्या है? एक तरह का स्ट्रेस है। तो बॉडी उस स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए जब वर्कआउट के बाद हमारी बॉडी में ग्रोथ फैक्टर्स वो जो है ये सिक्रीट करेगी। जब वो सिक्रीशन होगा तो वहीं पे जाके आपका सार्कोप्लाज्मिक फ्लूइड बढ़ेगा। तो यानी कि ज्यादा अपने आप को जो है लाइट वेट पे ज्यादा रेपिटेशन करने से वहां पे शॉक जाएगा और उसकी वजह से हमारा मसल के अंदर जो है वो फ्लूइड ज्यादा भरेगा। Yes, these were some of the questions of today's live class. तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस, जो डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं वो क्लियर हुई होंगी। और प्लीज़ जो स्टूडेंट सुन रहे हैं और इस बात को सुनेंगे कि आप जो हैं वो जितना हो सके लाइव सेशंस के अंदर क्वेश्चन करिए। पर्सनली मैं आंसर नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा जो है वो काफ़ी ये शेड्यूल फिक्स रहता है। तो इस वजह से जब भी हमारे लाइव सेशंस होते हैं तो उसी के अंदर आप जो है वो अपने क्वेश्चंस को रखिएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लाइव सेशन। सी यू ऑल, गुड बाय।